कभी हुआ है ऐसे किसी के साथ लड़ाई हुई है स्कूल कॉलेज में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। That culture doesn't Then what exist. lifestyle you follow? Just wake up, go to school, एक अच्छी बच्ची, back to home, listen to your parents. Last कभी ऐसा crazy fan moment हुआ है आपका? हाँ, एक बार स्लैप हुई हूँ मैं दिव्यांका मैम के साथ ही। Shouldn't she put me on her? और कभी कोई ऐसा creepy इंसान दिख गया है कि भाई एक काम करो, let's move. हाँ हाँ, बहुत बार। वो तो I think not just me, I think a lot of girls face that. Everyone Every face girl that. faces that. Girls closer to my age कर रही हैं without हाँ. any of the, maybe it may be talking about domestic violence, it may be talking about violence in general, or you know harsh language, foul language. अगर मुझे वापस jump back in करना हो टीवी में, then तो I know people, गुजराती families especially, बैठ के अरे 8 बज गए, अनुपमा देखना है. And I think that's so great that television is going far beyond from just सास बहू. I mean at the end of the day वो market saturate. ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है क्योंकि मैं I think age wise किसी से मैरिड कैटेगरी में तो फिट नहीं होती हूँ. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर और हमारे साथ मौजूद हैं रूहानिका धवन. स्वागत है आपका टेली चक्कर पर. हेलो एवरीवन. सबसे पहले तो बताइए कैसा लगता है इतनी कम उम्र में स्टार बनके? बिल्कुल, मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ स्टार. आई थिंक हम सब एक हैं, सबकी तरह ही हूँ. अच्छा. बिल्कुल अपनी अचीवमेंट्स को देख के बहुत अच्छा लगता है. आई लव मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड, बट मैं सबकी तरह ही हूँ. आई एम अ नॉर्मल किड. बट क्या ये नॉर्मलनेस जब आप स्कूल में थे, पोस्ट मोहब्बतें जब जाते थे तो वहाँ होता था ये? बिल्कुल, माई स्कूल हैज़ नेवर इनकरेज्ड. आई थिंक जो भी स्कूल्स में मैं रही हूँ, कभी treating anybody special or being biased towards someone, it's never been encouraged. तो मैं सब आम बच्चों की तरह ही रही हूँ. And there was no specialty, no nothing, and I'm very grateful. Among your friends? Nope, nothing. Nothing? Yes, I am one of them. अच्छा रूहानिका, what was your age जब आपको मोहब्बतें अप्रोच किया गया या मिला? मैं 5 साल की थी. ओके. और उस एज में क्या कुछ समझ आता था जब सेट पर जाते थे तो पहली चीज क्या नोटिस की थी? बिल्कुल आई वाज अवेयर क्योंकि मैंने काफ़ी एड शूट्स और एक और शो मोहब्बतें से पहले किया हुआ था. तो आई वाज वेरी वेल अवेयर अबाउट बीइंग ऑन अ सेट एंड मेरे लिए तो काफ़ी आई वाज यूज्ड टू इट. तो कुछ नया नहीं था ज़रूर. बैक देन मैं काफ़ी अभी से ज़्यादा तो काफ़ी सोशल थी, तो मैंने सबसे बात की. आई थिंक एंड इंस्टेंटली आई फेल्ट अ कनेक्ट विद ऑल ऑफ द कास्ट मेंबर्स एट ये है मोहब्बतें. तो इट फेल्ट लाइक अ सेकंड होम टू मी. एंड हाउ वाज योर बॉन्ड विद करण एट द सेम टाइम विद दिव्यांका आल्सो? आई थिंक करण अंकल तो हम सबको बहुत हंसाते थे सेट पे. देर आर टाइम्स दैट आई रिमेंबर दैट हम सब बैठे हुए एंड ही इज़ क्रैकिंग जोक्स एक पे एक. सो ही वॉज रियली फनी एंड ही वॉज वेरी फन लविंग टू बी अराउंड विद. वाइल्स्ट ईशिमा वो मेरे लिए लाइक अ सेकेंड मॉमी थी. तो आई हैड दैट बॉन्ड विद हर एंड आई स्टिल डू. सेट पर आपके साथ पेरेंट्स जाया करते होंगे, मम्मा या पापा में से कोई एक. तो आप ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते थे, दिव्यांका के रूम में ही या पेरेंट्स के साथ? मॉम और नानी जाती थी एक्चुअली, बिकॉज माई मॉम इज़ अ वर्किंग पेरेंट. तो कभी मॉम जाती थी, कभी नानी जाती थी. तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम अपने स्केड्यूल्स मेरे लिए एडजस्ट करने के लिए. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बाहर होती थी, रूम्स के बाहर. मैं अपनी साइकिल्स ले जाती थी. मैं अपनी बैडमिंटन रैकेट्स लेके जाती थी, अपने टॉयज़ लेके जाती थी. तो मैं इधर उधर मैं काफ़ी छोटी थी, तो मैं इधर उधर होती थी. और सेट पे कोई रोक टोक नहीं होता था आपको, आप कहीं भी जाइए? बिल्कुल नहीं. आई थिंक मैं काफ़ी स्पॉइल्ड थी. पर कभी ऐसा हुआ है रूहानिका कि कहीं सीन टेक चल रहा है और आप पीछे से पास कर गए हो या आपने शोर मचा दी हो? याद तो नहीं है, बट डेफिनेटली हुआ होगा. ओके. आई गारंटी हुआ होगा 1-2 बार तो. सबके साथ होता है. करेक्ट. अच्छा, अनीता जी भी उस शो का हिस्सा थी. हाँ. अनीता, उनके साथ कभी आपका इंटरेक्शन हुआ है ऑन सेट? क्योंकि सीन्स तो बहुत ज्यादा थे, बहुत कम थे मुझे लग रहा है अनीता जी के साथ. बिल्कुल ऑफ कोर्स ऑन सेट इंटरेक्शंस हुई हैं. इनफैक्ट शो ऑस्ट्रेलिया भी गया था साथ में, तो वी हैड ट्रैवल्ड टुगेदर एंड एवरीथिंग. तो बिल्कुल बहुत इंटरेक्शंस हुई हैं उनके साथ. हु वाज योर फेवरेट, करण, अनीता या दिव्यांका?
That's a tricky question to ask, but मेरा बॉन्ड ईशिमा के साथ हमेशा सबसे क्लोजेस्ट रहा है, एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी वो पता है, तो ऑफ कोर्स ईशिमा. You started talking like दिव्यांका now, हाँ ठीक है, वैसे ही पोलाइटली हम्बली. एक वीडियो कुछ साल पहले बड़ा वायरल हुआ था, यू वर पासिंग बाय सम सम प्लेस और दिव्यांका भी वहां से हाँ गुजर जी, रही थी, तो एंड देन शी मेट यू. तो हाँ, उसके बारे में बताइए, कहाँ थे आप लोग, क्या एक्सीडेंट थे? था एक्चुअली. हाँ. दिवाली का टाइम था एंड एवरीबडी वाज अटेंडिंग दिवाली पार्टीज, तो मैं साड़ी में, आई थिंक वो फोटो में भी मैं एक येलो साड़ी में हाँ. थी. वी वर हेडिंग फॉर वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स दिवाली पार्टी, और गिफ्ट लेना था. तो देयर इज दिस शॉप इन लोखंडवाला जहाँ सभी जाते हैं, पूरी दुनिया चली जाती है वहाँ पे. जब भी जाओ आई रन इनटू समबडी और आई मीट समवन, एंड आई वाज मैं तो गाड़ी में थी भी नहीं, मैं तो गाड़ी से उतरी भी नहीं थी क्योंकि साड़ी पहनी हुई थी. आई वाज लाइक शॉप में जाएगा, मम्मी गई थी एंड मम्मा ने मुझे फोन किया. शी इज लाइक रोहानिका अंदर आओ जल्दी. सो इज लाइक क्यों, क्या हो गया? शी इज लाइक आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. मम्मा ने बताया नहीं हु इट वाज, एंड फर्स्ट आई वाज हेजिटेटिंग, आई डिडंट नो. सो आई लाइक ओके फाइन, आई एम कमिंग. एंड वहाँ पे ईशिमा थी, एंड आई मस्ट टेल यू कि पूरा स्टोर ना सब रुक गए थे, सब शॉक में थे टू सी बोथ ऑफ अस देयर, एंड इट वाज प्योरली एन एक्सीडेंट. मतलब हम वी रैन इनटू ईच अदर, एंड वो इंस्टाग्राम पे इतना वायरल हो गया, एंड एवरीबडी शावर्ड सो मच लव टू बोथ ऑफ अस. You don't believe in this paparazzi and pap culture कि मैं कहीं जा रही हूँ, आ जाओ स्पॉट कर लो? नहीं बिल्कुल नहीं. आपने मेरे वीडियोस भी नहीं देखे होंगे. क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि ओ ये दोनों मिल रहे हैं, और उसी वक्त मीडिया कैसे पहुंच गई. मीडिया नहीं पहुंची थी. हाँ, मैं बिल्कुल वही बता मीडिया दूं नहीं पहुंची कि ये किसी फैमिली मेंबर ने ही या फैंस ने ही रिकॉर्ड किया होगा जो आसपास होंगे, और वो उन्होंने हमने डाला फोटोज होगा. डाले थे. हाँ, हम ही थे जिनने फोटोज आपने लिए खुद थे, ने और डाले, हमने एंड दोनों दैट ने वेंट डाले. वायरल ऑन इंटरनेट. हम दोनों ने डाले, एंड देन बहुत लोग मतलब हमारे पोस्ट का हाँ. स्क्रीनशॉट्स या सेव Correct, कर करके correct. वो डाल रहे थे. किसी ने और there was उस no पे media अपने वाटर मार्क्स लगा के. तो ये कंफ्यूजन प्लीज क्लियर कर दो कि पैप को बुलाया था और दोनों की मुलाकात हुई. उसके बाद कोई रैंडम मुलाकात हुई आपकी? नहीं. कैसे आज बॉन्ड कैसा है? डू यू कॉल हर, शी कॉल यू? बिल्कुल. आई थिंक वाया सोशल मीडिया से हम सब के इन टच रह सकते हैं. आई कैन नो व्हाट शी इज डूइंग, शी कैन नो व्हाट आई एम डूइंग. हम एक दूसरे के पोस्ट लाइक करते हैं, कभी कभी मैसेज ओकेजनली कर लेते हैं. सो दैट्स देयर. बीच में उनके वेब शो के दौरान उनके हाथ पर काफी गहरी चोट आई थी. हाँ जी. शी मेट विद एन एक्सीडेंट, हाँ आपने जी, I am देखा aware. होगा. Yes. तो वो वेब शो देखा आपने उनको एक्शंस करते हुए? बिल्कुल. मैंने उनकी स्निपेट्स और ये सब इंस्टाग्राम पे देखे हुए हैं, और जो भी वो करती रहती हैं, अगर वो वेकेशन पे हैं. आई फॉलो हर हस्बैंड विवेक अंकल एज वेल. वो भी एक फिटनेस एंथुसियास्ट He है. is बिल्कुल very much into fitness. बिल्कुल Yes. मेरी तरह. तो वो भी मुझे मतलब वो भी मेरी स्टोरी, जिम स्टोरीज के पे रिप्लाई करते रहते हैं, और ही लाइक्स इट, और ही टेल मी ओ यू आर डूइंग गुड. सो यू नो, एक बार आई वाज डूइंग विवेक का इंटरव्यू हियर ओनली इन माय ऑफिस, एंड मैं उनसे बात कर रहा था एज अ रैंडम जर्नलिस्ट. हम पूछते हैं ना कि आप फैमिली का प्लानिंग कर रहे हो, बेबी का क्या प्लान है, वगैरह वगैरह. और उन्होंने इतने स्वीटली रिप्लाई दिया, तो एकदम से मैंने कहा अरे यू गोइंग टू बी अ वेरी गुड फादर. एंड दिव्यांका का मदर वाला साइड तो हमने आपके साथ देख ही लिया है बहुत पहले से. उस वक्त भी BTS वगैरह आ जाता था, जहाँ दिव्यांका ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा ऑफ है तो आपके साथ बिहाइंड सीन मस्ती कर रही है. शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि जब ये बात होगी कल को, दिव्यांका इज गोइंग टू बी अ मदर, विवेक इज गोइंग टू बी अ फादर, हाउ यू गोना रिएक्ट? आर यू गोइंग, यू नो, मतलब आप जाओगे कि अरे मेरी बहन आ गई या मेरा भाई आ गया? विल बी लाइक दिस? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू शावर देम विद सो मच लव, एंड it's such a nice I don't know how to describe it, but it's a great feeling, definitely. आगे एस्पिरेशन में क्या है? आर यू गोइंग टू परसीव इन एक्टिंग ओनली? क्योंकि बीच में आपने ब्रेक ले लिया था. बिल्कुल. पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया था. एंड अभी भी मैं अपना बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, जैसे कि एनी अदर 12th ग्रेडर या एनी अदर एनीबडी माई एज 17-18 इज़ कन्फ्यूज्ड. आई एम ऑल्सो इन दैट सेम प्लेस. इट्स नो डिफरेंट फॉर मी. बट मैं डेफिनेटली अपनी पढ़ाई को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी. मैंने अपना 12th कर लिया है, अब मैं ग्रेजुएशन भी करूँगी. अच्छा, उसके बाद भी करूँगी. वो नहीं जाने वाली है. बट डेफिनेटली आई एम रेडी टू बी बैक ऑन स्क्रीन. बिफोर दैट मैं खुद को ट्रेन करूँगी टू बी अ बेटर एक्टर, फॉर्मल
एक्टिंग कोर्सेज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो मैंने उसकी रिसर्च भी शुरू कर दी है. यू गाइज विल बी सीइंग मी बैक ऑन स्क्रीन इन नो टाइम. What kind of actress you are seeing yourself? Like सिर्फ लीड प्ले करना है या यू आर ओपन टू प्ले ग्रे कैरेक्टर्स आल्सो जहाँ पे बहुत शेड्स करने आई मिलेंगे? एम ओपन टू, आई थिंक जो एक एक्टर की फिल्मोग्राफी होती है, आई वांट इट टू बी एज वेरीड एज पॉसिबल. मुझे अपने वर्क के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करना है. इनफैक्ट OTT हैज़ सो मच टू ऑफर आजकल, वेयर मैं इतने रोल्स दैट आर डार्क और मे बी हैवी, नॉट डार्क इन, एंड मे बी roles that are more challenging towards me as an actor. You know, I watch a lot of movies, certainly because I'm from that industry, but I want to take up jobs like Alia Bhatt in Darlings, where she's talking about domestic violence, and I loved that movie. I think that was the first time I was taken aback by her performance. Work like that, good work that gives me that self-fulfillment. You have seen Alia's उड़ता पंजाब? बिल्कुल. आलिया इन yeah. डियर जिंदगी, इन उड़ता पंजाब, Dear टू Zindagi हाईवे, again, टू गंगूबाई, यू कैन सी द ग्रोथ. एंड इतनी वैरायटी है उनके मूवीज में. दे आर चेंजिंग. इवन इन जिगरा इट वाज वेरी डिफरेंट. इट वाज अ ब्रदर सिस्टर थिंग, वेरी न्यू. सो आई लुक अप टू हर. I loved her in उड़ता पंजाब. आई ऑल्सो रियली लव हर इन उड़ता पंजाब. यस, हर एक्सेंट और एक एरा हुआ करता था जहाँ पर अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता था. आजकल लोग क्राफ्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल. है ना? सो अगर आपको कोई ऐसा रोल ऑफर हो गया जहाँ पर आपको टैन किया गया, I या don't mind. यू आर ओके टू प्ले सच Any कैरेक्टर्स? day, take me in. I want to do work Good that thing. challenges me, work that जहाँ पे लोग बोले अरे वाह ये एक्टर है. मोहब्बतें के बाद रूहानिका की लाइफ में क्या कुछ बदला? बहुत बदला. लॉकडाउन आ गया. ऑनलाइन स्कूल शुरू हो गया. लॉकडाउन ने तो सबको बदल दिया. 10th बोर्ड्स आ गए, फिर 11th बोर्ड्स भी दिए, फिर 12th बोर्ड्स भी दिए. यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट ना? Yes, I was an online student. I तो कैसा होता था पढ़ाई? बहुत. It was a different time of my life. हाँ. मतलब सुबह 8 बजे उठो, नाइट सूट में बैठ जाओ, नाश्ता कर रही हूँ, क्लास चल रही है. Attend कर रही हूँ एंड 2 साल चला पर बोर हो गए, बहुत बोर हो गए. एंड यू नो टू कम बैक फ्रॉम दैट ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाज अ टास्क फॉर श्योर. हाँ, ऑब्वियसली उठ हैबिट ही के छूट गई. क्लास जाना. हैबिट ही छूट गई थी. एंड वो शेड्यूल कैसा हुआ करता था? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, मोहब्बतें के बाद ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि और काम आया नहीं होगा? बिल्कुल. बहुत काम आए होंगे, बहुत लोग आए होंगे. अब आज तक फोन्स आते हैं फॉर लीड्स इन टीवी शोज, दिस दैट आते ही रहते हैं. उस वक्त क्या कुछ शोज को मना किया था? कुछ याद है कि यार ये शो को भी हमने मना किया था, इस शो को भी हमने याद मना तो किया नहीं था? है बिल्कुल, बिकॉज मैं तब भी छोटी ही बहुत ही थी. छोटी एंड थी. मम्मी मैनेज करती है मोस्ट ऑफ द वर्क, एंड शी डिडंट लेट इट गेट टू मी, क्योंकि तब माय क्रूशियल इयर्स ऑफ एकेडमिक्स शुरू हो रहे थे, तो मेरा कंप्लीट फोकस अपनी पढ़ाई पे था. तो अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रोजेक्ट्स आए जिनको आपने ना बोला? तो दंगल टीवी के लिए एक आया था मेन लीड के लिए, सब टीवी के लिए. आई थिंक कुछ भाई बहन हैं उसके रिलेटेड. एंड भाई बहन वाला शो शब्बीर और आशिक का शुरू हुआ है, उफ ये लव है मुश्किल. हाँ. Okay. एंड देन वन मोर फॉर भाग्य लक्ष्मी. हाँ, वन आई टेक इट फ्रॉम हियर. तो भाग्य लक्ष्मी वो लोग लीप ले रहे थे, बट आई थिंक देन वो ऑफ एयर ही जा रहे हैं. चले गए? चले गए हैं. हाँ. ओके. तो लीप के बाद के लिए आपको अप्रोच किया गया था? हाँ जी. एंड यू सेड नो टू भाग्य लक्ष्मी? आई मीन राइट नाउ academics are crucial. ये इंडस्ट्री काफ़ी अनसर्टन है वैसे, बिकॉज मैं किसी फिल्म फैमिली से आ नहीं रही हूँ, तो ऑल द मोर हार्डर फॉर द आउटसाइडर्स फॉर श्योर. एंड माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन मी taking my academics very seriously. We come from a business background, and me also. I really इतनी मेहनत की है अभी, तो बिल्कुल ग्रेजुएशन तो आज की डेट में तो बेसिक है. मैं ये एंट्रेंस क्लासेस के लिए जा रही थी, बच्चे मर रहे हैं. एक्चुअली वायरस इज डायलॉग, लाइफ इज अ रेस, मैंने रियलिटी में देख लिया. ओह गॉड, व्हाट आर यू गोइंग टू परस्यू इन योर डिग्री? मोस्टली इकोनॉमिक्स और बिजनेस. देखते हैं अभी विच वन आउट. आगे सवाल भी क्या पूछूं मैं, इकोनॉमिक्स.
मुझे लगा कुछ आर्ट में, एक्टिंग में, फिल्म मेकिंग में और समवेयर। क्यों नहीं, क्यों एक्टर हूँ तो मैं इको नहीं कर सकती क्या? नहीं नहीं, मुझे लगा, मैंने कहा कि हाँ मतलब एक्टर हो तो इकोनॉमिक्स तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, आजकल बड़े पैसे रुक रहे हैं। आपके पैसे रुके हैं कभी? रुके हैं मतलब? कि ड्यू पेमेंट क्लियर करने के लिए यू हैव टू हसल और फॉलो अप नहीं, बहुत देयर लेना इज अ पड़ा था? स्टैंडर्ड प्रोसीजर, तो वो तो हमेशा 90 वो डेज ही वाला है। है। हाँ, कभी उसके 90 डेज apart। होता है, कभी 90 डेज से ऊपर होता है, हम्म। बट वैसे पैसे तो कभी नहीं रुके, टचवुड। अच्छा, मोहब्बतें के सेट से आप क्या यादें आज भी आपके पास हैं जो बहुत ज़्यादा ताज़ा हैं और जो आपको एक लाइफ लेसन दे दिया है कि यार ये चीज़ मैं कभी नहीं करूँगी? ये चीज मैं कभी नहीं करूंगी तो जैसे ऐसा कुछ, प्रोफेशनल फाइट हो कुछ, या कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया जहाँ पर आपको एक लेसन मिल गया कि नो आई शुड नॉट डू दिस? ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैं आई थिंक अपने ग्रोइंग ईयर्स में थी, मैं किससे लड़ती? लास्ट लास्ट तक में नहीं, किसी और की लड़ाई या कुछ और? कुछ नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। भी नहीं, बट मेमोरीज तो बहुत है। इनफैक्ट मेरी फेवरेट मेमोरीज, आई डोंट नो इफ मम्मा रिमेंबर्स दिस, बट मैं अपने बैडमिंटन रैकेट्स लेके जाती थी, एंड ये थोड़ा रिसेंट था, वेयर ऑल ऑफ अस, आई तो स्टार्टेड प्लेइंग विद मम्मा, and then somebody else joined in. I think Abhishek, who was playing my elder brother, Adi Bhaiya, he also joined in. And a couple more memories I have is Karan uncle cracking jokes around sets. सेट। एंड जो वेडिंग सीक्वेंसेस होते थे ना, वो काफ़ी फन होते थे, बिकॉज द एंटायर कास्ट वाज देयर, किसी का बॉडी डबल नहीं था, पूरी कास्ट होती थी, एंड इट वुड एक्चुअली स्टार्ट टू फील लाइक हाउ फैमिलीज आर एट अ वेडिंग, बिल्कुल वैसे। एंड वेडिंग सीक्वेंसेस बहुत थे, बहुत ज्यादा थे, मैं भी बहुत बोलने वाला था, हर मैं भी हर 2 महीने बाद वेडिंग होती थी। हाँ, बट मुझे भी याद नहीं है कितने थे। कुछ याद होगा तो? यस, एक था, मैं बहुत छोटी थी तो अभी मम्मी को मुझे रिमाइंड करना था, बट एक्चुअली वी वर एट क्लिक निक्सन स्टूडियोज, और वहाँ पे आग लग गई थी। आग लगी नहीं थी, बट आई थोड़ी सी थी, बट एवरीबडी पैनिक्ड, सो वी वर रशिंग, एंड मम्मा की कार की कीज गुम गई थी, तो शी वॉज नॉट विथ मी, आई वॉज विथ अली चाचू, and I have a really good bond with him as well. So Ali Goni you're talking about? yes. हाँ। So मैं बहुत छोटी थी, तो he took me in his lap, and he took me in his lap and he rushed me out, and mama's like, रोहानिका कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है? I was with him, so it was his kindness. हाँ, एक और चीज़, मुझे एक बार बहुत दूर से वॉशरूम आ रहा था, तो उन्होंने मेरे को उठा के वो ले गए हैं। कौन? हाँ, अली चाचू ही। अच्छा। ये जब मैं फिर आई थिंक 5 या 6 साल की होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं। हाँ, वो अभी जो एली को आप देखते हो, क्या एली तभी भी वैसा ही था? बिल्कुल, बस ऑफ कोर्स वी ऑल लुक डिफरेंट हाँ, नाउ। लुक तो डिफरेंट हो गया, बट अबाउट हिज काइंडनेस, हिज जेस्चर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड द मोमेंट यू सॉ हिम इन बिग बॉस? यस, द सेम। इनफैक्ट जब वो सेट पे थे और जब मैं थोड़ी और बड़ी हो गई थी, वो खतरों के लिए भी गए थे, तो आई रिमेम्बर मैंने उनको परेशान कर दिया होगा, यू टच दिस स्नेक ऑल्सो, यू डिड दिस ऑल्सो, दिस इज रियल क्या? And how he used to react and handle your every idiotic question. I don't remember much, but I've had a great bond and rapport with him. अभी एली के साथ टच में हो, इंस्टा पे ही हो? बिल्कुल, बिल्कुल टच में हूँ। और हाउ यू फाइंड जैस्मिन? आई थिंक शी इज़ सो क्यूट। वो मेरी जिमनास्टिक्स क्लास में आती थी, मैं नहीं जाती अभी वहाँ, बट आई हैव मेट हर 5-6 बार क्लास में ही, एंड शी इज़ लाइक, ओ अली तो कीप्स टॉकिंग अबाउट यू, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी सेड, सो शी वाज रियली स्वीट टू मी एंड शी गिव मी अ हग। कभी एली को ऐसा मैसेज किया है कि चाचू चाची बहुत ब्यूटीफुल है? नहीं, ऐसे तो मैसेज नहीं किया। But do you find her beautiful? Yes, she is. Because she's super beautiful, you know? She is, definitely. And she is very kind hearted also. और मुझे ऐसा लगता है ना कि एली और जैस्मिन एक दूसरे के लिए बने ही है, क्योंकि हम देखते हैं ना उन्हें ऑफ द कैमरा भी, हमने देखा है उन लोगों को, द वे दे ट्रीट बाकियों को, तो दोनों सेम ही हैं। उन लोगों के अंदर ये नहीं है मतलब कि हम कुछ हैं या कैसा कुछ। How was your director and directorial team used to treat you? Absolutely amazing. I think Randeep sir, one of my first directors, जिनसे मैं अभी भी बात करती हूँ. We had Partho Da, who was so very experienced. Ranjan sir, who was also one of my first directors, and मैं उनका नाम आज तक लेती हूँ because उन्होंने मुझे actually काफ़ी कुछ सिखाया है. We also, one of my other directors, apart from मोहब्बतें, I did मेरे साईं in 2021 May, अप्रैल में.
was Sachin sir, Sachin Ambre. Him हाँ. and I have a great friendship, I'd say. And उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया. वो काफ़ी rough and tough है. I need somebody like that in my life. स्ट्रिक्ट भी हैं वो थोड़े से. बिल्कुल. थोड़े से स्ट्रिक्ट है. रंजन सर का आपने नाम लिया. He तो we have seen the way he direct on The mic. way he directs was different, completely different. सेट पे कैसे लोग रिएक्ट करते थे? दिव्यांका या अनीता या I think करण कैसे everybody रिएक्ट was करते used थे? to him like अच्छा. that. हाँ. क्योंकि एक बार मैं रंजन सर से बात कर रहा था एंड आई वाज डूइंग हिज इंटरव्यू. आई सेड कौन सा एक्टर आपके लिए टफ था? तो उन्होंने कहा करण मेरे लिए बहुत टफ था. ही इमीडिएटली टुक करण's नेम सॉरी. तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? कभी आप देखते थे करण कभी अगर नाराज हो रहा है या भड़क रहा है, या करण कभी अपना टेम्पर लूज कर रहा है, कभी ऐसा हुआ है आपके सामने? मेरे सामने तो नहीं, but then again आप मुझे genuinely अभी उतनी ज्यादा बातें उतनी याद ही ज़्यादा नहीं है. बातें याद नहीं है. क्योंकि Okay. मैं बहुत छोटी थी, रंजन सर स्टार्ट में थे. हाँ, उसके बाद तो रंजन सर चले गए थे. अच्छा मुझे बताओ, एक्टर जैसा आपने कहा कि यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, बट वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए. आपके साथ और बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स उस वक्त उस फेज में टीवी इंडस्ट्री में आए थे. वो कंटिन्यूसली रेलेवेंट रहे तो आज वो कई सारे शोज का हिस्सा हैं. आपका क्या मानना है उन्हें देखकर, उन बच्चों को देखकर, या आपको क्या लगता है कि मैं एकेडमिक पे फोकस करूंगी, उसके बाद में टीवी पे आऊंगी, तो क्या टीवी उतनी ही वेलकमिंग होगी? क्या आप उतने रेलेवेंट रहोगे और आपको वो ऑफर्स आते रहेंगे? कैसा चल रहा है अभी? बिल्कुल उतनी ही रेलेवेंट रहूँगी, बिकॉज इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे आप कितने अच्छे एक्टर हो, वो बेसिकली ऑडिशन तो उस पर ही डिपेंड करता है, और आप रोल को कितने अच्छे से फिट करते हो. कभी यू कैन बी द बेस्ट एक्टर, बट अगर आप वो रोल पे बहुत रिजेक्शन मिलते हैं. अभी भी आज भी एड्स के लिए या कभी OTT के लिए रिजेक्शंस मिलते हैं. कुछ मतलब सम प्रोजेक्ट्स आई लॉक इन एज वेल, दैट कम्स विद बीइंग एन एक्टर. बट बिल्कुल उतनी ही रेलिवेंट रहूँगी. चूजिंग अकेडमिक्स डज नॉट मीन दैट मैं कम्प्लीटली आउट ऑफ टच रही हूँ. नहीं, आई हैव बिन एक्टिव ऑन माई सोशल्स एंड आई एम बैक टू हिट होपफुली द बिग स्क्रीन्स. OTT के लिए ऑडिशंस दिए हैं अभी हाल फिलहाल में? कम दिए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं था हाथ में, और वो अगर लॉक इन भी कर लिया तो कमिट शायद नहीं कर पाती क्योंकि बोर्ड्स थे. बट अब बिल्कुल बैक. बट रूहानी का बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिनसे मैंने बातचीत किया, उन्होंने भी टीवी के बाद एक गैप लिया और उसके बाद उन्होंने OTT में हाथ आजमाया, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिर टीवी पर वापस आ गए. और कुछ से मैंने जब बात की तो वो जो स्टैम्प है ना कि अरे ये तो टीवी एक्टर है, अरे इसका चेहरा बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है, तो वो मैटर कर रहा था उन लोगों को. आपने कभी ये फेस किया ड्यूरिंग दिस थोड़े बहुत ऑडिशंस के दौरान? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई लुक्ड वेरी डिफरेंट जब मैं छोटी थी. अगर आप फोटोज कंपेयर करो एंड अब मैं काफ़ी डिफरेंट यू यूज्ड टू लुक क्यूट चबी गर्ल. यस. सो वो उस पर तो बहुत मेहनत डाली है. एंड मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया है, काफ़ी अच्छा ब्रेक लिया है वेयर आई हैव नॉट बीन सीन. तो दैट इज़ नॉट वो सवाल. योर केस, नॉट माई केस, डज नॉट अप्लाई टू मी. अच्छी बात है. और रियलिटी शोज को लेकर क्या ओपिनियन है आपका? मैं अभी लीगल अडल्ट नहीं हूँ, तो नहीं, बट एज अ ऑडियंस व्हाट इज योर टेक? मैं You know, इतने after रियलिटी seeing the शोज Big Boss and देखती खतरों के नहीं हूँ. खिलाड़ी. आई थिंक जब छोटी थी तो खतरों के खिलाड़ी वो समथिंग दैट वुड रियली वाओ मी, क्योंकि वो स्नेक्स के लिए वो कॉकरोच. तो मुझे आप मुझे बोलो कि किसी पानी में जंप कर लो या प्लेन से कूदो या फिर हाइट से ये करो, इसको चढ़ो उसको चढ़ो, आई एम अप फॉर एनीथिंग. I love that adrenaline rush that you get. I think I'd be all up for खतरों. कॉल भी आया था बट मैं 18 साल की नहीं हूँ. कॉल कब आया था? इस साल, पिछले लास्ट ईयर आया था, तो तब तो मैं 16 साल की थी. हाँ. तो तब तो मैं और नहीं कर पाती. एंड दे वर लाइक मम्मी नहीं जाएंगे. आई वाज लाइक पॉसिबल ही नहीं है, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के भेजेंगी ही नहीं. So they were okay to take you like 16 पे हो तो चलेगा, बट मम्मी नहीं they चाहिए. were not okay, but अच्छा. they said that mom can't go, and they were not okay because मैं 18 साल की हुई नहीं, अभी होंगी in a few months time. तो अगर 18 के हो गए तो you'll go for होने के खतरों? बाद definitely I'll go for खतरों. It sounds so much fun. Oh God, ये पहली बार मैं किसी को देख रहा हूँ she's so excited for खतरों. अरे मैं तो बोल रही हूँ मैं जीत के आऊंगी. हाँ, very good. वो तो अच्छी बात है, बट
कभी पूछा जैसे एली से कभी बात की इस बारे में कि मैं सोच रही हूँ, आई एम कीन टू डू? अभी तो बात नहीं की क्योंकि मैं अभी एलिजिबल ही नहीं हूँ. नहीं, पर आउट ऑफ एक्साइटमेंट. आउट ऑफ एक्साइटमेंट तो पूछा होगा बस. आई थिंक हाउ थिंग्स आर, मतलब इज इट रियली दैट स्कैरी दैट दे शो ऐसा, दैट जो बैकग्राउंड म्यूजिक और ये सब ऐड करते हैं ना, उससे और थोड़ा स्कैरी लगता है. बट आई थिंक इन रियलिटी इट्स अ लॉट ऑफ फन, एटलीस्ट टू मी. यू एंजॉय डूइंग एक्टिंग, बीइंग ऑन कैमरा? एब्सोल्युटली. अभी तो OTT आ गया है, तो OTT में यू आर वेरी यंग फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई डोंट नो आई शुड आस्क दिस और नॉट. बट OTT आने के वजह से ना सेंसरशिप वहाँ है नहीं अभी फ़िलहाल, तो अननेसेसरीली कई बार ना बोल्ड सीन को पुश कर दिया जाता है और फिर कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो आर यू वन ऑफ दोज एक्ट्रेस जो आप बैठोगे और बात करोगे कि सर एक्सप्लेन मी कि ये क्यों मुझे करना पड़ेगा? Definitely, I've had this conversation with both my parents, in fact, where we've been, I think both my parents are very liberal, of course, but we have our values in place. So, sometimes I completely understand that sometimes there are scenes where the character, मतलब script में लिखा गया and it's not avoidable. I don't think right now I am at the right age. Correct. And I don't think only when I feel like it's okay, now it's not going to be morally or ethically a constraint. Censorship definitely is a pro and a con in its own ways for the actors and the directors. But taking on roles like that when I'm older, when I'm 21, 22, 23 and above is something. तो पिक्चर अलग ही होगा. वो पिक्चर अलग होगा. पर तभी भी तो वो होगा ना रूहानी का कि यार मैं एक शादीशुदा लेडी हूँ, अगर आप प्ले कर रहे हो तो मैं ये क्यों करूँगी? तभी तो यू विल रेज अ क्वेश्चन ना कि अगर स्क्रिप्ट में ये आया है तो आप ब्लाइंडली करोगे या यू विल टॉक? बिल्कुल नहीं करूँगी. आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, ओके व्हाई इज दिस नीडेड? Exactly, that's my point. Yeah. Why is this needed? Okay, how can this be shown in a way that's more aesthetically appealing? But that's for the future. That's for when I am like what? 20, in that zone, 25 in that zone, if I am doing that, which I don't think I will. But there is a lot of good work on OTT जो girls closer to my age कर रही हैं without any of the, maybe it may be talking about domestic violence, it may be talking about violence in general, or harsh language, foul language. Sometimes a character demands language like that to be used, this, that, being aggressive, playing a certain way, or maybe even substance abuse that people are talking about. Characters like that I think are still fine rather than explicit scenes. नहीं, as you said कि डार्लिंग्स की आलिया भट्ट तो फिर तो बात ही करता हूँ. The way आलिया was there, she was phenomenal. मतलब उस फिल्म में वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपनी बात रख रही है, किसी से डरती नहीं है. तो अगर वैसे किरदार आप देख रहे हो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क. बट रूहानी का सॉन्ग्स की बात कर लें, गानों की बात कर लें, मोन्टाज की बात कर लें, तो वो जो चीज़ें होती हैं कि आंखों में देखते रहो, हाँ देखते रहो, हाँ देखते रहो, एडिट के बाद वो गाना ऐड आ जाता है तो चीज़ें अलग हो जाती हैं. लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक डू यू फाइंड दिस फनी? बिकॉज आई फाइंड इट वेरी फनी कि चीज़ें हो रही हैं, देखते रहो, करते रहो और कैमरा जा रहा है. मैंने अब तक कोई सॉन्ग शूट नहीं किया है. एनी मोन्टाज ड्यूरिंग ये गायब के टाइम पे या मोन्टाजेस तो बहुत शूट हुए हैं, बट मोन्टाजेस आई थिंक नेचुरली कर रहे हैं. तो समटाइम्स अगर मोन्टाजेस में हम कॉन्वर्सेशन ही दिखा रहे तो द एक्टर्स आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्टफ ऑन देयर ओन. अच्छा. हाँ, क्योंकि ऑडियो लगना है पीछे. ऑडियो लगना है तो किसी को पता नहीं चलेगा. तो इट्स नॉट बिन वियर्ड. प्लस आई डोंट थिंक प्रोफेशनल एक्टर्स फाइंड दैट वियर्ड. इट कम्स विद द जॉब. या whom are you aspiring to work with? So many people. So many people. टीवी पे पहले तो बताओ. टीवी पर I'm not too in touch with the TV. जो मैं कंटेंट देखती हूँ, आई थिंक वो अपना Netflix, Prime, OTT प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे ही होता है. Oh my God, अच्छा. But if put me in a spot. Because I want to know. Because आप इस फिटर्निटी से इंट्रोड्यूस हुए हो टीवी से. बिल्कुल. तो आई डेफिनेटली आई थिंक अगर मुझे वापस जंप बैक इन करना हो टीवी में, देन तो आई फॉर श्योर वांट टू गो फॉर खतरों.
डेफिनेटली खतरों तो खतरों clear तो है, हाँ। क्लियर है. सेकंड, I'd like to work for, can I talk about channels? हाँ, I can. channels, producers and actors. I think back to Balaji because that हाँ, feels Balaji like, treat every actors like prince and princess. yes, definitely. Also, I grew from there. I got my name, fame, and success from there. So, of course, I have to owe that to Balaji completely. हाँ, And back maybe Colors or Star Plus. अच्छा तीनों चैनल्स के साथ एंड प्रोडक्शन कंपनी बालाजी तो हो गया बट एक्टर्स लाइक अगर वापस मोहब्बतें बना तो जैसे क्योंकि बन रहा है तो मोहब्बतें भी बन ही सकता है Then I will तो want my cast back. पूरा टीम बिल्कुल, because किसी और का फेस आई थिंक जब इतना टाइम हो गया है तो यू कांट रियली रिप्लेस द फेसेस, कैन यू? नो Not really. आई कांट रिप्लेस दिव्यांका एंड करण का कॉम्बिनेशन कम ऑन Absolutely not. So मैं for me, but then इमेजिन I ही was नहीं कर there सकता at the show, at set with everybody. So for me, it's like the entire crew, cast and crew would not really be replaceable at all. पर अब तो आप बड़े हो गए हो हाँ जी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ. व्हाट डू यू थिंक टीवी का क्या फ्यूचर रह गया है पहले तो ये बताइए आर यू इंटरनली विलिंग टू कम बैक ऑन टीवी अगेन या ओटीटी फिल्मों की तरफ ही रुझान रहेगा आपका Never say never. I don't mind doing TV. You know, it's great exposure. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड ऑडियंस से इतना ज़्यादा प्यार मिलता है. ऑल्सो टीवी इज़ अ नो नॉनसेंस थिंग लाइक वी स्पोक अबाउट. It's absolutely clean and there are very good roles on TV as well. It's just that why not grow as an actor as well. जो चैलेंजिंग वर्क मुझे करना है, जो हाइट्स पे मुझे यू नो sky is the limit for me. So I want to see myself on the big screen. Any actor wants to. everybody wants to Everybody see, wants to. हाँ. So I want to see myself on the big screen. I want to see myself as one of the top few actors, hopefully. So why not? कोई हीरो है बॉलीवुड का कि यार इसके साथ काम करना है हाँ है. But I really love Abhay Deol sir. For some reason, I love him. I love him. अभय देओल हाल फिलहाल में कुछ कर रहे हैं कुछ आइडिया है आपको मैं उनको पर्सनली मतलब इंस्टा से फॉलो करती हूँ. यहाँ से आई फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग. आई थिंक ही इज अ आई थिंक वो बाहर कुछ काम कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट पे. एटलीस्ट वो तो मुझे पता चला है उनके इंस्टा बीच में लास्ट मैंने अभय देओल का वो वीडियो देखा था वो किसी अवार्ड शो में आए हैं उनको यहाँ चोट लगी हुई है वो हमेशा वो अभय देओल, ऋतिक रोशन एंड फरहान अख्तर तीनों टीजर्स देते हैं थिंकिंग दैट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वापस आ रही है एंड देन दे जस्ट पुल बैक. करेक्ट नहीं जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो किसी रेड कार्पेट पर आए थे और उनकी आंखों पर चोट लगी हुई थी या सर पर लगा हुआ था एंड अभय से किसी ने पूछा कि आपको ये चोट कैसे तो मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से लड़ के आ रहा हूँ उसने मेरे पैसे नहीं दिए या ऐसा कुछ केस था तो मुझे लगता है लास्ट वीडियो मैंने अभय देओल का वही देखा है. सो यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? अच्छा कभी सी यू आई डोंट नो वेदर आई शुड आस्क यू दिस और नॉट कभी इंडस्ट्री ने मिसयूज करने का ट्राई किया है कि आपके आज 8 घंटे खत्म हो गए तो और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा रुका लो बच्ची है क्या बोलेगी पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया या ट्रीटमेंट में कैसा था एज अ यू नो चाइल्ड नॉट टॉकिंग अबाउट मोहब्बतें उसके बाद भी आपने जो 1-2 शोज में किया है महीनों का बिल्कुल नहीं. आई थिंक आपको बिल्कुल होता है इंडस्ट्री में बट मेरे साथ कभी नहीं हुआ है. होने भी लगा है तो माय मॉम हैज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाइल्स्ट आई एम ऑन सेट. तो आई डोंट थिंक दिस अप्लाइज टू. कभी रूम शेयरिंग पर दे दिया या कभी एसी इज नॉट वर्किंग बाथरूम इज नॉट क्लीन सेट पर ट्रीटमेंट अच्छे नहीं है या ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल नहीं. कभी नहीं हुआ ऐसा. और हैव यू सीन किसी के साथ ऐसा होता हुआ अगर आपको लास्टली याद हो तो कैसा हुआ है? Not on any of the sets I have been on. तो ये कौन लोग हैं जो ये सारी कहानियां लेके आ जाते हैं? होता होगा बट not on the sets I have been on. You have been on. अच्छा चलो लास्टली मुझे बताइए कि what is your take on changing dynamics of television? You know एक वक्त जब आप आए थे और उसके बाद भी एक लंबे वक्त तक बहू और सास ड्रामा ज़्यादा था आज भी है लेकिन आज स्पेसिफिक हो जाते हैं लोग जैसे फॉर एन एग्जांपल अनुपमा एक मिडिल एज वुमेन की कहानी है
कि वो अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर रही है, उसकी सर्वाइवल की I कहानी think है, that's great because changing times हम सबकी सोच बदल रही है, हम सब we are also evolving with our tastes and everything. तो I think television is just catering to the needs of the consumer, Consumer. जो हम हैं, जो audience है. तो जैसे अनुपमा तो is like skyrocketing success because I know people, गुजराती families especially, बैठ के अरे 8 बज गए अनुपमा हाँ. देखना है. And I think that's so great that television is going far beyond from just सास बहू. I mean at the end of the day वो market saturate हो ही जाती है एक ना एक हाँ, दिन. वो आता ही है बीच बीच में. तो वो आता है, वो टेलीविजन का पार्ट रहेगा. But television is evolving, more stories to tell, more better content, more work for other people. आपके घर पे कोई अनुपमा देखता है? मेरे घर पे तो नहीं. I think आज तक तारक मेहता for sure. You watch तारक मेहता? I used to be a fan when I was small. अभी भी मतलब कोई भी snippet या कुछ दिख जाए, I'll catch myself laughing at it because you know it's a classic I think it's the show. only It's show the only right show now right on now TV. that's stayed for so long. हाँ, and you can watch with your granny, parents, Parents, friends, everybody. everybody and हाँ. everybody will like it. Yes. Do you watch भाभी जी घर पे? अरे I तो visited the sets also when I was small. I used to love भाभी जी घर पे when I was like up till the age of like maybe 7-8 because Okay. I used to find his name is Asif Sheikh sir. Asif Sheikh sir. I met him and I used to love him. I think I used to पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे. और रोहित सर से भी मिलना होता था उस टाइम, हाँ. या सिर्फ आसिफ सर से मिलने जाते थे? नहीं, एक ही बार गई हूँ मैं. Okay. पूरे कास्ट से मिली थी. अच्छा. हाँ. तो उस ये I dressed up as अंगूरी भाभी and went. वाओ. और Yes. उस वक्त अंगूरी भाभी कौन थे? शिल्पा वाज देयर Um, या चेंज हो गए थे? एनी मैं आइडिया शायद इफ यू रिमेंबर? 2016 में गई होंगी, मुझे हाँ. कुछ याद नहीं है. अब भी देखते हो भाभी जी? अभी तो नहीं. Why I took भाभी जी का नेम because see there is a तारक मेहता जो मैंने कहा आप सबके जो साथ बहुत देख सकते सिमिलर हो. है हाँ. भाभी जी से. और भाभी जी पे भी है इतनी, बट तारक मेहता सिमिलर नहीं है. हाँ. कॉमेडिक जॉन. हाँ. बट भाभी जी घर पे हैं कुछ अलग ही. अभी रिसेंटली आई वाज डूइंग शुभांगीज इंटरव्यू कि जस्ट सेंसिटिव टॉपिक को अ मैरिड गाय लाइन मारो टू अ मैरिड वुमन. ठीक है. they played it so hysterically. तो अगर ऐसा कोई किरदार अगर आपको ऑफर होता है, आर यू विलिंग टू टेक इट अप कि हाँ भाई ये तो चैलेंजिंग है? हाँ, क्यों नहीं. यू नो फ्यू वर्ड्स वो बहुत इनोसेंस में बोल जाते हैं. एंड पर्सनली अभी ऑब्वियसली शुभांगी ऑल्सो नो कि वो वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है, बट उसको इतनी इनोसेंस से बोलना इज अ टास्क. सो आर यू अप फॉर दैट काइंड ऑफ रोल्स? why not. उसमें तैयारी, प्रिपरेशन या रेफरेंस कुछ? लगती होंगी बट ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है क्योंकि मैं आई थिंक एज वाइज किसी से मैरिड कैटेगरी में तो फिट नहीं होती हूँ फॉर श्योर. बट ऐसा कुछ रोल मिले तो क्यों नहीं. बट एज यू सेड मैरिड कैटेगरी में फिट नहीं होते हो, पर अगर कोई ऐसा शो आ गया या ओटीटी पर ही कोई प्रोजेक्ट आ गया जहाँ पे एट अ सर्टेन पॉइंट आपको शादी करना है एंड देन यू आर मैरिड, तो आर यू ओके बीइंग इन अ सर्टेन एज कि मैं अपने से 10 साल बड़ी लेडी का किरदार प्ले कर रही हूँ? आई थिंक अगर कैरेक्टर डिमांड करता है तो करना पड़ेगा. क्यों नहीं. लाइक एक्टर तो वो ही होता है ना, हैज टू. क्योंकि टीवी एन पे एक्टर इज अ कमेलियन, यू हैव हाँ. टू कीप स्विचिंग. क्योंकि टीवी पर क्या होता है ना, अभी मैं नाम लूँ कि नहीं लूँ पता नहीं, एक और चाइल्ड एक्टर हैं जिन्होंने बहुत वक्त के बाद कम बैक किया. उनका एक मेम आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, गोपी बहन. आई एम टॉकिंग अबाउट अशनूर. तो शी केम इनटू अ शो जहाँ पे पहले तो शादी करा दी, शादीशुदा दिखा दिया, विच आई एज अ फैन यू नो अशनूर का अगर मैं फ़ैन हूँ तो मुझे पता है ना अशनूर, तो वो शादी करा दी और उसके बाद एक बेबी भी आ गया फिर पिक्चर में. एंड आई वाज लाइक ओके ये कैसे. तो कुछ कुछ एक्टर्स बहुत ओपन होते हैं कि हाँ अगर किरदार है, ऑथर बैक है तो वाई नॉट. पर कुछ कुछ एक्टर्स ओके नहीं होते हैं. दे आर लाइक कि नहीं मैं खुद नहीं दिख रही हूँ एक माँ, मैं कैसे बन जाऊँ एक माँ. और फिर दैट लीड्स कि वो या तो वो शो छोड़ दे या तो शो का ट्रैक बदल जाए या कुछ हो जाए. तो ऐसा जो प्रॉब्लम और सिचुएशन आता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीवी, क्योंकि वो आप डेली बेसिस पे देखते हो. तो अगर ये ऐसा कुछ आपके सामने आया
and you are really keen to do that role, तो फिर how you gonna tackle this? ऐसा कुछ आया नहीं है मेरे पास, but I तो I'll consult with my parents. I'm not even 18, so to play somebody's mother is out of the question for me. हाँ मतलब you're not gonna play. मैं खुद लीगल नहीं हूँ हाँ. तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, तो we've not even thought of it Thinking yet. about that also. नहीं. चलो अच्छा है. We wish you to see in some movie जहाँ पे you're doing some challenging things. I तो want to do an action movie also. मैं अभी एक्शन बोलने ही वाला था because हाँ. you said खतरों के खिलाड़ी I करना तो है. want to do an action movie where I'm beating up everybody. और फिर खुद हाथ को ये करिए यार क्या मुझे लग गया. कभी हुआ है ऐसे किसी के साथ लड़ाई हुई है स्कूल कॉलेज में? बिल्कुल नहीं. That culture doesn't Then exist. what lifestyle you follow? Just wake up, go to school, एक अच्छी बच्ची, back to home, listen to your parents, do your stuff and back on bed. No. वैसे तो नहीं अभी. I think How many friends you have? in total हाँ. that I talk to 4 people. See? और कितने जन के साथ आप घूमने जाते हो for hangout? वही 4? वही 4. वो 4 घर पे आते हो आप? हाँ, उनके वही घर 4. जाते हो परिवारी से? वही 4 लड़कियां हैं? हाँ मतलब I have one of my friends अगस्त्य, वो मेरा बचपन से हाँ. day 1 से दोस्त है. मतलब our parents have been friends बहुत टाइम से, तो he's like my brother. He's my guy friend. एक और है but मैं इतना नहीं मतलब. अब वो दूसरे वाले को बुरा लगेगा. नहीं. But he knows कि वो है ओके वाला फ्रेंड है. He's also not that close to me. I'm also not that. So it's fine. Nice. लास्ट कभी ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है आपका? हाँ एक बार स्लैप हुई हूँ मैं दिव्यांका मैम के साथ ही. शी पुट मी ऑन हर व्हील चेयर एंड वी वेंट. आई गॉट स्लैप्ड. हम लोग एक वेडिंग इवेंट के लिए गए थे एंड बहुत लोग थे इंदौर में, एंड आई डोंट नो हु स्लैप्ड मी बट आई गॉट स्लैप्ड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. I went to mama and I started crying. Mama was like क्या हुआ? And इतने लोग थे that mom didn't see but I think Divyanka ma'am only saw. That's when she took me and she made me sit on her wheelchair. तब उनका leg fracture था and बस. उसके बाद कोई क्रेजी फैन मोमेंट जैसे you're buying something some हाँ, cloth and all और कोई आ गया फटाक से? सूरत this was in Dubai at the Atlantis. मैं pancake खा रही थी and this one Gujarati lady she removed the pancake from my mouth to take a photo. मेरे मतलब फोक के साथ it was going in and I was हाथ से ही खा रही थी. I think बहुत छोटी थी. I was must be 8 years old but I remember this very well. Oh, that Gujarati lady. And then कैसा चेहरा बनाया था फिर उनके फोटो में? I smiled and then I told mama and she's like you should not have taken a photo with her because that's not obviously. right. But I was too young to understand. And reciprocate in that manner. Reciprocate in that manner because it's rude. That's rude. बनोगे रूड आगे चल के? एनी चांस? नहीं एनी चांस नहीं. बट ये किसी को मैं स्लैप नहीं होने दूंगी वापस. यहाँ कोई मेरा पैनकेक नहीं छीनेगा. हाँ. You will draw a line. Yes. You will draw a line. I think मैं अभी गोवा में थी तो I was just I had gone to recreate the दिल चाहता है photo with 2 of my girl best friends. Okay. So there were these fans that were one lady was just constantly just putting just taking me away from them and she took like good 5-6 photos and then she was putting her hands and everywhere all around me, so I just politely took a step back, that's all. So you need to do that. और कभी कोई ऐसा creepy इंसान दिख गया है कि भाई एक काम करो let's move? हाँ बहुत बार. वो तो I think not just me, I think a lot of girls face that. Every girl faces that. But any situation जहाँ पे you got very much scared? Recently, only in Goa, it happened with 3 of us girls. We were just walking up the fort. So there was this guy following us, but not like my driver. He's my family, Rashid bhai. He was there with us, so we just sat in the car. But this has happened with a lot of my girl best friends or girls or women I am aware of. So I have a parent with me the whole time, or I have Rashid bhai with me, or I am in a group, so it's not happened with me. But I know it happens and mama has made me very well aware about it. And do you carry that वो paper spray वगैरह कुछ? नहीं मैं martial arts सीखती हूँ. Very good. तो ये सीधे भिड़ जाएगी. हाँ भाई तू. Well, thank you so much रुहानी. कैसा लगा टेलीचक्कर से बात करके? बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. Thank you. Hello, मैं हूँ रुहानिका धवन और आप मुझे देख रहे हैं टेलीचक्कर पे.